बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के पहले महागठबंधन में दरार और चौड़ी हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का कहना है कि तेजस्वी अपना परंपरागत एमवाई समीकरण भी बांकीपुर में नहीं बचा पाए। कांग्रेस के बड़े नेता पटना में बैठे रह गए, लेकिन उन्हें प्रचार के लिए पूछा तक न गया। सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से डील तो नहीं हो गई। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया। हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। कांग्रेस के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आने लगी है। आरजेडी की मांग है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने किसके इशारे पर ये बयान दिया, पार्टी इसका खुलासा करे। क्या ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। और समझौतावादी राजनीति कभी भी लालू जी और तेजस्वी जी नहीं किया है, ये बात सबको समझ लेना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी तकरार पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप पर तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी का हाल रहा और पिछले 20 साल से जो राजनीति जिस तरह की करते रहे आरजेडी, जैसा शासन चलाए थे, जो लेगेसी इनको रही, जिस तरह का इनका काम करने का स्वभाव, बात करने का, हमको नहीं लगता है चुनाव के बाद कभी पब्लिक के बीच में भी गए होंगे। बाहर तो बहुत गया है, पब्लिक के बीच में कहीं देखा है उनको जाते हुए किस तरह का। तो इसीलिए मुझे तो जो रिपोर्टेड है, जो चुनाव हुआ है आरजेडी के लिए, उनकी पार्टी की बात है, लेकिन आरजेडी के लिए जो लीडरशिप है जरूर एक चिंता के विषय है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाले को समझ में क्यों नहीं आ रहा था। कई सीट आपको बिहार विधानसभा में देखिएगा 2025 के चुनाव में, तो उस सीट पर ले लीजिए हमारे वैशाली जिला में वैशाली विधानसभा, वहां आरजेडी भी लड़ी और कांग्रेस के सीट पर भी आरजेडी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी। तो कई चुनाव पिछले चुनाव में किया है लोगों ने, जहां कांग्रेस के लोगों ने उम्मीदवार बनाया, वहां आरजेडी के लोगों ने उम्मीदवार बना दिया। तो कांग्रेस वाली के जितना नहीं नेता है उनको समझ में अभी तक नहीं आई, कुछ लोग को अभी समझ में आ रही है। 1995 की विधानसभा चुनाव में आरजेडी 167 और कांग्रेस ने 29 सीटें जीती। 1998 में कांग्रेस ने आरजेडी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कांग्रेस ने लोकसभा की 8 सीटों पर लड़कर 4 पर जीत हासिल की। आरजेडी 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। अगले ही साल फिर लोकसभा चुनाव की नौबत आ गई और इस बार कांग्रेस ने 2 और आरजेडी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त की। 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस के खाते में 23 सीटें आई, जबकि आरजेडी को 124 सीटों पर जीत मिली। 2005 में कांग्रेस और आरजेडी साथ रहकर लड़े, लेकिन जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली। कांग्रेस 10 और आरजेडी 54 सीटों पर सिमट गई। 2010 में दोनों पार्टियां अलग हो गईं। 2009 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ीं। कांग्रेस को 4 और आरजेडी को 2 सीटों पर जीत मिली। 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस को लोकसभा में महज 2 सीटों पर बिहार में जीत मिली, जबकि आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 80 जबकि कांग्रेस ने 27 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया।
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश भर में 99 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 3 सीटें बिहार की थीं, जबकि आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली। 2025 असेंबली चुनाव में आरजेडी को 25 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली।